नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फाइनली फाइनली केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शनिवार से अपनी जांच शुरू कर दी है। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं मामला कैश एंड क्वेरी केस से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश के बाद ये जांच शुरू की है और आप ये भी जानते हैं कि लोकपाल तक कौन पहुंचा। निशिकांत दुबे जी। एजेंसी इस जांच के आधार पर ही ये तय करेगी कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए या नहीं। यानी कि ये पूरी जो जांच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जांच के बाद महुआ मोइत्रा के साथ उनके खिलाफ क्या किया जाना है ये तभी डिसाइड होगा। अब मान लें कि जो प्राइमरी स्टेज की इन्वेस्टिगेशन है उसमें सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, नहीं कर सकती है मान लीजिए, लेकिन वो जानकारी माँग सकती है। साथ ही टीएमसी सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा की जैसे आदत है, अक्सर हम देखते हैं जब से ये कैश एंड क्वेरी का केस चल रहा है, तो आए दिन उनके ट्वीट आते रहते हैं। अब थोड़े थमे थे, लेकिन आज फिर कई ट्वीट उनके देखे, फटाफट से वो जवाब देती हैं और वही उन्होंने किया। जब उन्हें ये पता चला कि सीबीआई अपना काम शुरू कर चुकी है, तो महुआ ने एक्स पर कहा कि सीबीआई की जाँच की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है और उन्होंने कानून भी पढ़ाया कि लोकपाल एक्ट के तहत लोकपाल की वेबसाइट में आदेश की कॉपी को अपलोड किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। एक और बात, जिस व्यक्ति की वजह से आज वो इस हालत में है, यानी कि अर्श से वो फर्श पे आ चुकी हैं, उनकी काफ़ी फ़ज़ीयत भी हुई है, मेंटली भी, और जो उनका एक मान इज़्ज़त होती है, उसका भी काफ़ी फलूदा बना है। लेकिन वो अपनी जो आदत है ना, उससे बाज नहीं आई। उन्होंने अडानी का नाम लिया और कहा कि 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अडानी के खिलाफ भी सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई को अगर जांच करनी है अडानी की तो वो करेगी, लेकिन क्या उसके लिए महुआ मोइत्रा को सीबीआई को सजेस्ट करना चाहिए कि उसकी, यानी कि महुआ की अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो साथ में अडानी की भी जांच करे। मतलब कभी-कभी तो महुआ मोइत्रा इतनी नासमझ नहीं है, विदेश से पढ़ी हुई हैं और काफ़ी घूमी हुई हैं, काफ़ी यू नो हाई प्रोफ़ाइल स्टेटस में रहती हैं और वो ऐसी बात कर देती हैं तो वाक़ई में हँसी आती है। आप जानते ही हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की थी। उन पर संसद की आईडी और पासवर्ड बिज़नेस मैन जो है, उनके जो दोस्त हैं हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी, उनको देने का आरोप लगा था और इसके बाद पूरी जाँच एथिक्स कमेटी को सौंपी गई। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया और 10 नवंबर को रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज करके महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म करने की बात कही गई थी। लेकिन आप देखिए कि जो ममता बनर्जी का स्टैंड है, ना तो वो क्लियर है, ना तो महुआ मोइत्रा का ममता के प्रति जो स्टैंड है और वो क्लियर है। मतलब पूरी टीएमसी का क्या स्टैंड है महुआ मोइत्रा को लेकर के अभी तक ये क्लियर नहीं है। शायद वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी और नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए थे कैश एंड कैरी के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी, वो ये थी कि
जो 60 प्रश्न महिया मोइत्रा ने पूछे थे, उनमें से लगभग 50 के करीब सवाल जो थे, वो दर्शन हीरानंदानी की तरफ से उन्हें सजेस्ट किए गए थे और वो थे किसके लिए? वो बिज़नेसमैन जो अडानी हैं, उनके लिए सवाल पूछे गए थे और उनकी आड़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें लपेटा जा रहा था। बहुत बोलती थी, सदन में चिल्ला-चिल्ला के बोलना उनका शायद से इसीलिए अभी ममता बनर्जी चुप हैं कि एक मुँहफट जो उनका सांसद है अभी देखा जाए कि ऊँट किस करवट बैठता है, तब कुछ डिसीज़न लिया जाएगा। लेकिन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि इनकी सदस्यता जो है, वो निरस्त की जानी चाहिए। बहरहाल अब देखा जाएगा 4 दिसंबर को कि क्या होता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को महुआ पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कुछ पैसों के लिए सांसद ने यानी कि महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया और इसको लेकर के उन्होंने लोकपाल से शिकायत की। और इसी के बाद अब ये सीबीआई की बात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसी के बाद का ये डेवलपमेंट है। अ, ये भी पता चला कि दुबई से संसद की आईडी खोली गई, यानी कि एनआईसी की आईडी को वहाँ से खोला गया। जे सांसद महुआ मोइत्रा को जो आईडी अलॉट की गई थी, उसका पासवर्ड और उसका लॉगिन सब इन्होंने अपने दोस्त को दिया हुआ था और इनको ये अंदाज़ नहीं है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। यू नो भारत सरकार के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, वो सब इसी साइट पर हैं। हमें जब कुछ भी देखना होता है, तो हम उस साइट पर जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, जहाँ तक गोपनीय चीज़ें रहती हैं। देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसियाँ, सब कुछ है इसी साइट पर, एनआईसी पे। और दूसरी बात ये उन्होंने ये भी कहा कि क्या अब भी टीएमसी और विपक्षी दलों को राजनीति करनी है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने ये जानकारी एजेंसी को दे दी। एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को सम्मन भेजा। इस पे भी बड़ा ड्रामा हुआ और 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा। महुआ ने इसी दिन एथिक्स कमेटी को लिखा कि वो 5 नवंबर के बाद मौजूद रहेंगी, इससे पहले वो नहीं आ सकती। 28 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, सख्ती के साथ। और मोइत्रा ने 6 नवंबर को दावा किया कि 7 नवंबर को होने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक इसलिए स्थगित की गई है, ताकि कमेटी के मेंबर्स और कांग्रेस सांसदों को कार्यवाही से दूर रखा जाए। जो उनके मुँह में आता है, वो बोलने के लिए वो फेमस हैं। अच्छा, जाँच में ये भी अब साफ हो गया है कि महुआ मोइत्रा का अकाउंट 2019 से अप्रैल 2023 के बीच दुबई से 47 टाइम्स ऑपरेट हुआ। इस दौरान 2019 से 2023 के बीच में वो 4 बार जाती हैं दुबई और ये भी जाँच में सामने आया कि एक ही आईपी एड्रेस से किसी ने 47 टाइम्स लॉगिन किया और लॉगिन करने वाले कौन हैं? दर्शन हीरानंदानी। और ये भी बात सामने आई कि महुआ मोइत्रा द्वारा जो 61 सवाल पूछे गए, उनमें से 50 सवाल बिज़नेसमैन दर्शन हीरानंदानी की चॉइस के थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि एनआईसी की जो साइट होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके पासवर्ड शेयर करने से वहाँ की जो गुप्त जानकारियाँ हैं, विदेशी एजेंसियों के हाथ में लग सकती हैं। ये कितनी बड़ी गलती की है महुआ ने और संसदीय लॉगिन शेयर करने का मतलब
बाहरी लोगों को ऐसे कई दस्तावेज मिल सकते हैं, जो सांसदों के साथ पहले शेयर किए जाते हैं। अब जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक समेत 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। अच्छा, अब अगर जिन प्रतिनिधियों को चुन करके जनता संसद में भेजती है, उनके साथ ऑब्वियसली सारी चीज़ें शेयर की जाएँगी और उस भरोसे पर उनको ये इम्पोर्टेंट लॉगिन और आईडी दी जाती है। लेकिन मौया ने क्या किया? कुछ पैसों की खातिर वो बिक गईं और उन्होंने वो लॉगिन आईडी अपने दोस्त को दे दी और इसके बदले में उन्होंने क्या लिया? जूते, चप्पल, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, ब्ला-ब्ला। मतलब वो कुछ भी हो सकता है जो उन्होंने लिया, लेकिन किस कॉस्ट पे? देश की सुरक्षा के नाम पे। तो ये अपने आप में बहुत ही भारी गलती उन्होंने की, जिसका खामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल तो वो इस टेंशन में है कि वो क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जब इसके रिज़ल्ट सामने आएँगे, जब एक उनके लिए ये सोचा जाएगा कि अब उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो क्रिमिनल में जाता है या किस तरीके की उनकी गलती को माना जाता है, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। अभी तक तो वो हर दिन जब उनका मन आता है, तो वो अपनी एक पोस्ट एक्स पे लिख देती हैं। किसी की भी गलती, किसी को भी गाली, किसी को भी कुछ भी कह देना उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। अगर निशिकांत दुबे ने उनको कुछ बताया है या उन्हें ये पता चला है कि सीबीआई जाँच करने जा रही है, तो वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाती हैं और उन्होंने आज भी ऐसा ही किया। जैसे ही उन्हें पता चला, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अदानी की भी जाँच होनी चाहिए। और ये वही अदानी हैं, जिनके कारण वो इतने बड़े झमेले में फँस चुकी हैं। क्यों फँस चुकी हैं? वेरी सिंपल, उनके जो दोस्त थे, उनके राइवल थे अदानी और वो खुद इस बात में, इस पूरे घटनाक्रम में अपना हल्फ़नामा दे चुके हैं। उन्होंने सारी बातें ओपन कर दी हैं कि कौन-कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, किन-किन के नाम हैं। इवन राहुल गांधी का भी नाम इसमें लिया गया है, कुछ विदेशी मीडिया का भी नाम लिया गया है, जिन्होंने ये सुझाया कि वो इस तरीके से सवाल पूछें अदानी के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का सदन में एक मौका मिले विपक्ष को। तो कितनी बड़ी गलती करके वो बैठी हुई है और एक्स पर अपने मन में जो आता है वो लिखती हैं। अभी तो उनके एक और दोस्त हैं, हेनरी वाले दोस्त, उन्होंने उनकी बथेरी पोलपट्टी खोली। बल्कि ये कहिए कि ये सब जो कुछ भी सामने आया है, उसके सूत्रधार तो वही हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। और एक डॉगी को लेके बड़े दिन तक लड़ाई चलती रही, अब जाके वो शांत हुई। अब सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है महुआ मोइत्रा पे। तो दोस्तों, आने वाले दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब महुआ मोइत्रा के साथ आखिर क्या होगा? क्योंकि इस पूरे खेल में जो खिलाड़ी हैं, महुआ मोइत्रा हैं। देखिए आप इन्हें, निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने पूरे मामले से पर्दा उठाया और वो मामला सामने लाने वाले जय अनंत देहद्राई हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जिनकी वजह से ये सारा मामला उजागर हुआ। और महुआ का सपोर्ट सिस्टम यानी कि दर्शन हीरानंदानी, जो एक
बिज़नेस टाइकून हैं और इनकी अदानी के साथ काफ़ी अ, राइवल्सी है। इसी वजह से महुआ ने ये सब किया और ये भी रिकॉर्ड में है कि दर्शन हीरानंदानी ने 47 टाइम्स एनआईसी की आईडी लॉगिन की और दुबई से की। तो आने वाले दिन मैं इसलिए कह रही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि कार्रवाई जो है वो दर्शन हीरानंदानी पर भी हो सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो उस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।